वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मिशन DBZ और मैं हूं आपके साथ वजदान सीरक। तो लास्ट 6 डेज से हमारे इस मिशन के अंदर कोई न्यू वीडियो नहीं आई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी हमारी मिशन DBZ फ़ेज़ 2 की एपिसोड 6, उसके अंदर हम लोग ने DB के काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कॉल टू एक्शन मॉड्यूल AKA CTA मॉड्यूल को लर्न किया था। देन हम लोग सर्कल काउंटर की जानिब बढ़े थे और उसके बाद हमने कोड मॉड्यूल को लर्न करने की कोशिश की थी। हमने उनको डिज़ाइन किया था और हमने ये देखा था कि हम लोग DB के डिज़ाइन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने मॉड्यूल्स को अट्रैक्टिव और अपनी वेबसाइट की थीम के मुताबिक कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग 4 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज ही एक और न्यू वीडियो आ जाए ताकि जो हमारा गैप है वो हम लोग उसको पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है कमेंट्स मॉड्यूल। अब यहाँ पे अगर आप एक किसी पोस्ट के ऊपर आएँ तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कमेंट फॉर्म अवेलेबल होता है। अब बेसिकली कमेंट मॉड्यूल मोस्टली इस वजह से यूज़ होता है कि आप DB के डिफ़ॉल्ट कमेंट फॉर्म को रिप्लेस कर सकें अपने कमेंट मॉड्यूल के साथ, ताकि आप फिर उस फॉर्म को भी डिज़ाइन कर सकें, उसके बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकें, उसके कलर्स वगैरह को, ताकि वो आपकी वेबसाइट की स्कीम या उसकी थीम के लिहाज से डिज़ाइन उसका हो जाए और वो उस लिहाज से शो करे। उसके अलावा ये जो कमेंट मॉड्यूल है ये काफ़ी अंडररेटेड मॉड्यूल है DB का, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है द कॉन्टैक्ट फॉर्म मॉड्यूल। सो बेसिकली ये DB का बहुत पावरफुल मॉड्यूल है और ये पॉसिबल है कि हम में से जितने भी लोग DB को यूज़ कर रहे हैं उनमें से काफ़ी कम लोगों को इसकी पावर्स का बिल्कुल सही तरीके से अंदाज़ा हो। तो जून 2017 से पहले ये सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए ही था, लेकिन जून 2017 के बाद DB वालों ने या एलिगेंट थीम्स ने इसके अंदर कुछ ऐसे सुपर पावरफुल फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए कि ये फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म से बढ़कर एक मल्टीपर्पज़ फॉर्म क्रिएटर बन गया। यानी कि आप इस फॉर्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गेट अ कोड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कोई बुकिंग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल फॉर्म है और इसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लें तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या ग्रेविटी फॉर्म्स को यूज़ नहीं किया। देन जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है द काउंटडाउन टाइमर मॉड्यूल। अब बेसिकली काउंटडाउन टाइमर मॉड्यूल, जैसा कि नेम से शो हो रहा है कि ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक टाइमर ऐड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी हैं और आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑन अ सर्टेन डेट और आप चाहते हैं कि उससे पहले जब भी हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसके सामने एक टाइमर शो हो कि वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू प्रोडक्ट इन 29 days, 23 hours, 8 minutes and 32 seconds. So you got the idea. देन हमारे पास जो मॉड्यूल है वो काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी हैंडी भी साबित हुआ है समटाइम्स, और वो है द डिवाइडर मॉड्यूल। सो आप बेसिकली इस मॉड्यूल को यूज़ करके विजिबल और इनविजिबल डिवाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये मॉड्यूल्स हैं जो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमारी लॉर्म पोस्ट लोड हो गई है और अभी आप देखें कि हमारे सामने ये डिफ़ॉल्ट कमेंट मॉड्यूल अवेलेबल है या डिफ़ॉल्ट कमेंट फॉर्म अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल बिल्डर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से एंड हम लोग कहते हैं कि येस वी वांट टू यूज़ द एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो अगर अभी हम लोग अपने इस कमेंट फॉर्म के ऊपर होवर करें तो हमारे पास कोई ऑप्शंस शो नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग बाकी इस टेक्स्ट वगैरह के ऊपर होवर करें तो हमारे पास शो होता है कि ये मॉड्यूल है, ये रो है एंड देन ये सेक्शन है। तो सिंपल आपने कमेंट फॉर्म ऐड करना है तो आप यहाँ से एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लें, रेगुलर सेक्शन, न्यू रो, एंड देन हम लोग उसके अंदर अपना ये कमेंट्स मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही ये वाला हमने मॉड्यूल ऐड किया, जो हमारा प्रीवियस या जो हमारा डिफ़ॉल्ट कमेंट फॉर्म था वो यहाँ से गायब हो गया है। और अब हम लोग अगर इसके ऊपर होवर करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं अपनी फीचर्ड इमेज के नीचे। अब क्या होगा कि हमारी फीचर्ड इमेज पहले शो होगी, देन हमारा कमेंट फॉर्म एंड देन हमारा जो भी टेक्स्ट या कंटेंट वगैरह हमारी पोस्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको वापस इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर ले आते हैं एंड यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग्स मॉडल को ओपन
कर लेते हैं। तो कंटेंट टैब के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही न्यू ऑप्शन है एलिमेंट्स की, और अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 चेक बॉक्स आइकन्स हैं। नंबर 1 शो ऑथर एवाटार, नंबर 2 शो रिप्लाई बटन एंड नंबर 3 शो कमेंट काउंट। अब बेसिकली शो ऑथर एवाटार से मुराद कि जब भी कोई बंदा आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट करेगा तो क्या उसकी वो पिक्चर शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग अगर अपना डैशबोर्ड ओपन कर लें, पोस्ट्स, ऑल पोस्ट्स, और यहाँ से हम लोग अपनी इस पोस्ट को व्यू कर लें। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक कमेंट ऐड किया हुआ था और यहाँ पे हमारी ये पिक्चर साथ में शो हो रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर साथ में शो हो तो आप इसको येस रहने दें, वरना अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी पिक्चर शो ना हो व्हेन आई कमेंट, तो यहाँ से आप सिंपली इसको ऑफ़ कर दें या आप इसको नो कर दें। तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी पिक्चर यहाँ पर शो हो रही थी वो अब शो नहीं होगी जब भी आप कॉमेंट करेंगे। देन हमारे पास बटन है शो रिप्लाई बटन का। बेसिकली शो रिप्लाई बटन अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो जब भी हम लोग कमेंट करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगी रिप्लाई की। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कमेंट था, आई जस्ट डिज़ाइन दिस ऑसम कमेंट फॉर्म, और फिर मैंने इसको रिप्लाई किया हुआ है गुड वर्क ब्रव। तो अब देखा कि जो रिप्लाई है ये इसकी इस तरह करके नीचे शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कमेंट के रिप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल हो या उसका बटन अवेलेबल हो तो आप इसको यहाँ से यस कर दें, वरना आप इसको नो कर दें तो अब वो बटन शो नहीं होएगा। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है शो कमेंट काउंट। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमारे पास शो हो रहा है 0 कमेंट्स, और यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास शो हो रहा है 3 कमेंट्स। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये कमेंट काउंट शो हो तो आप इसको यहाँ से यस कर दें, वरना आप इसको सिंपली नो कर दें तो यहाँ पे अब ये कमेंट काउंट शो नहीं होएगा। देन हमारे पास सेम ऑप्शन है लिंक, बैकग्राउंड और एडमिन लेबल की, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर आए तो हमारे पास पहली ऑप्शन है फील्ड्स की। अब फील्ड्स के अंदर हमारे पास 4 टाइप के कलर्स होंगे। नंबर 1 फील्ड्स बैकग्राउंड कलर, फील्ड्स टेक्स्ट कलर, देन फील्ड्स फोकस बैकग्राउंड कलर और फील्ड्स फोकस टेक्स्ट कलर। अब फील्ड्स बैकग्राउंड कलर से मुराद क्या है? अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा फॉर्म है इसके ऊपर हमने कहीं क्लिक नहीं किया हुआ और यहाँ पे ये सा करके वाइट शो हो रहा है। या फिर हम लोग अगर इस पेज के ऊपर आएँ तो अभी आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड एरिया है जहाँ पे हम लोग अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी इसका कलर हमारे पास वाइट है, लेकिन हम लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है इस तरह से। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब हमारा कमेंट फील्ड एरिया यानी कि जहाँ पे हमने कमेंट ऐड करना है वो सिलेक्ट नहीं होएगा या वो फोकस में नहीं होएगा, तो तब उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। और जब हम लोग उसको क्लिक करके फोकस में ले आएंगे या हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो तब उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया आ गया होगा, वरना नहीं तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर भी लर्न करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हम लोग कहते हैं कि भाई जब हम लोग का फील्ड बैकग्राउंड कलर हो तो वो आप उसको ब्लैक कर दो, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर क्लिक करें तो उसका जो कलर है वो आपने कर देना है इस तरह करके ग्रेइश टाइप। तो अब आपने देखा कि अभी ये हमारा कमेंट एरिया सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसका ये कलर इस तरह करके ग्रेइश टाइप हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप लोगों को अगर आइडिया हो गया है तो हम लोग इसका कलर अगेन यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इस तरह से, ताकि हम लोग जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये थोड़ा सा बस डार्क हो जाए। अगेन टेक्स्ट कलर आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई आप टेक्स्ट कलर को यहाँ से ब्लैक कर दो इस तरह करके। देन हमारे पास अगेन फील्ड्स फोकस टेक्स्ट कलर के, जब ये फोकस के अंदर हो तो तब उसका कलर क्या होना चाहिए। अगर हम लोग इसको रेड कर लेते हैं तो अभी हमारा टेक्स्ट ब्लैक में शो हो रहा है, लेकिन अब हमारा टेक्स्ट रेड के अंदर शो होगा या अब हमारा टेक्स्ट ग्रीन के अंदर शो होगा। तो हम लोग कोई भी कलर रखना चाहें तो हम वो रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। देन हम लोग अपनी यहाँ से इस फील्ड की मार्जिन और पैडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी यहाँ से पैडिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह करके। अभी हमारा एरिया या फिर जो हमारा कमेंट फॉर्म है वो थोड़ा विड्थ के अंदर उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फील्ड फॉन्ट, यानी कि जब आप इस फील्ड के अंदर या इस एरिया के अंदर या इस फॉर्म के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो किस फॉन्ट के अंदर शो होना चाहिए। अब ये याद रहे कि यहाँ पे जब आप फॉन्ट लिखेंगे और जब आप सबमिट कर देंगे तो वो फॉन्ट जहाँ जिसके अंदर आपका कमेंट शो हो रहा होगा
वो आपके फील्ड फ़ॉन्ट से डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे फ़ॉन्ट को कर दो अमीको फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह करके, और यहाँ से इसका जो साइज़ वगैरह है आप वो सारा सेम रहने दो। अब ये सारी वही सेम सेटिंग्स हैं जो कि हम लोग हमेशा हर मॉड्यूल के अंदर जिसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जिसको हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि हम लोग को अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स रहते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने मॉड्यूल्स को लर्न करने की स्पीड को तेज़ करें ताकि हम लोग प्रोजेक्ट वाइज फेज़ के अंदर दाखिल होएं, ताकि हम लोग की अर्निंग भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से सारी अगेन वही सेम सेटिंग्स हैं। यहाँ से हम लोग अपनी इस फील्ड के राउंडेड कॉर्नर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो हम लोग इसको इस तरह कर दें। अब क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा राउंडेड कॉर्नर्स के अंदर चेंज हो गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगेन डिक्रीज़ कर देते हैं इस तरह करके 5 पिक्सेल्स के ऊपर, इस तरह से। देन अगेन बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे लें। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी एक बॉटम बॉर्डर डालते हैं इस तरह करके, और हम लोग इसका कलर यहाँ से रिसेंट के अंदर जाके ये वाला कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आती है कि यूज़ फोकस बॉर्डर्स। अब बेसिकली ये इन्होंने फीचर इस वजह से दिया है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो आप जस्ट लाइक हमने जिस तरह फील्ड के बैकग्राउंड कलर और फील्ड के फोकस बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था, हम लोग इसी तरह कर सकते हैं कि जब हमारे जो फॉर्म है वो फोकस में हो तो तब उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, और जब वो फोकस में ना हो तो तब उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों का सेम ही रहे, यानी कि फोकस और डीफोकस के अंदर सेम रहे, तो हम लोग यहाँ से इसको नो के ऊपर रहने देंगे और हम लोग अपने बॉक्स शैडो की जानिब मूव कर जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई भी बॉक्स शैडो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट वाला लगाते हैं और इसकी सेटिंग्स को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। नीचे हमारे पास शैडो कलर और बॉक्स शैडो की वही सारी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ से जो भी सेटिंग्स चेंज करेंगे वो हमारे तमाम मॉड्यूल के अंदर मौजूद टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को अब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। टाइटल टेक्स्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ से टाइटल टेक्स्ट यानी कि हम लोग अपने इस कमेंट काउंट का फॉन्ट और इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से पॉपिंस करते हैं एज ऑलवेज, इसके हम लोग ऑल कैप्स, और इसकी हम लोग अलाइनमेंट सेंटर, और इसकी हम लोग जो लेटर स्पेसिंग है उसको इस तरह करके इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड देन लाइन हाइट को हम लोग 1.8 EM कर देते हैं। नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास मेटा टेक्स्ट है। मेटा टेक्स्ट से मुराद हमारा ये जो डेट वगैरह है, या जिसने भी ये कमेंट लिखा होगा कितने बजे किस वक्त, यानी कि किस बंदे ने ये कमेंट लिखा है, किस दिन और किस वक्त, वो सारा मेटा टेक्स्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम लोग उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। चूँकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, इस वजह से हमारे पास कोई मेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपना यहाँ से सेटिंग्स को सेव करें और अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट करके एक कमेंट ऐड कर लें, ताकि हम लोग जो भी चेंजेस क्रिएट करें वो हम लोग को शो होने लग जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट DV कमेंट, और यहाँ से हम लोग सबमिट कमेंट कर देते हैं। तो अब वो यहाँ पे रीलोड होगा और हमारा कमेंट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। विजुअल बिल्डर को हम लोग अगेन स्टार्ट कर लेते हैं, और अब हम लोग वापस अपनी सेटिंग्स के अंदर आते हैं। अब आपने यहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस की वो ये किया कि हमारे पास यहाँ पे 1 कमेंट शो हो रहा है, हमारे पास मेटा टेक्स्ट शो हो रहा है, हमारे पास पिक्चर शो हो रही है ऑथर की, और हमारे पास रिप्लाई बटन भी शो हो रहा है। वापस डिज़ाइन टैब में आए, मेटा टेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा मेटा टेक्स्ट होना चाहिए रोबोटो के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं रोबोटो इस तरह करके, और हम लोग बाकी इसकी सेटिंग्स को छेड़ते नहीं हैं, एंड हम लोग सिंपली कमेंट टेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो किस कलर और किस फॉन्ट में है, और जब हमारा कमेंट ऐड हो जाता है तो वो किस फॉन्ट और किस कलर के अंदर है। तो ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हमारा फॉन्ट वगैरह यहाँ पे था वही इधर भी शो हो। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप सिंपल यहाँ से इसके फॉन्ट को गेट अमीको कर लो इस तरह करके,
और इसको आप ब्लैक कर दो इस तरह करके, और आप इसका बेशक थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दो इस तरह करके। अब ये थोड़ा सा सेम लगने लग गए हैं। नेक्स्ट हम लोग नीचे आए तो हमारे पास ये टेक्स्ट शेडो की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड देन यहाँ से हम लोग अपने बटन्स, जो भी हमारे मॉड्यूल के ऊपर बटन्स होंगे, हम लोग उनको यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं येस वी वांट टू यूज़ कस्टम स्टाइल फॉर बटन, पर उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो बटन है वो इधर शो हो, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ सेंटर में ही शो हो, इस तरह करके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक बार पहले डिज़ाइन कर लिया हुआ है। यस वी वांट टू यूज़ कस्टम स्टाइल फॉर बटन, और यहाँ से हम लोग फ़ौरन से इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। टेक्स्ट साइज़ को हम लोग यहाँ से 16 कर देते हैं। टेक्स्ट कलर के अंदर आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको वाइट कर दें इस तरह करके, और इसको बैकग्राउंड कलर दे दें ये 1111 का। देन हम लोग कहते हैं कि भाई यस वी वांट टू यूज़ हवर ऑप्शंस, और जब हम लोग इसके ऊपर हवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला होना चाहिए इस तरह करके, यानी कि डिफ़ॉल्ट एंड ऑन हवर। या फिर अगर आप थोड़ी सी इसके अंदर चेंज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह करके रख लें, या फिर हम लोग यहाँ से इसको 1111 करते हैं, और यहाँ से हम लोग आके इसको इस तरह से कर देते हैं। नीचे आते हैं हम लोग तो हमारे पास बॉर्डर विड्थ है, हम लोग अपनी बॉर्डर को यहाँ से 5 पिक्सल्स करते हैं। बॉर्डर कलर के ऊपर ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से हवर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। रिसेंट ऑन डिफ़ॉल्ट हमारा ये कलर होना चाहिए। अब आपने देखा ये थोड़ा सा थिक हो गया है, एंड ऑन हवर हमारे पास ये कलर होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग अपने रेडियस को इस तरह करके इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 26 पिक्सल्स के साथ। देन हम लोग अपना फ़ोन चेंज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से इसको अमीको कर देते हैं, या फिर हम लोग एज़ ऑलवेज इसको यहाँ से पॉपिंस कर देते हैं इस तरह करके, और यहाँ से हम लोग इसके लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं 1 पिक्सल्स, और इसका जो फॉन्ट वेट है हम लोग उसको लाइट कर देते हैं इस तरह से। नीचे हमारे पास है कि डू यू वांट टू शो बटन आइकन, और यहाँ से आप बटन सेलेक्ट कर लें कोई भी, और फिर वो हमसे पूछता है कि उसके आइकन का कलर क्या होना चाहिए, एंड वो कब शो होना चाहिए, यानी कि वो कहाँ पे शो होना चाहिए, और क्या वो ओनली ऑन हवर शो हो या फिर वो वैसे भी शो हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कब शो करवाना चाह रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको इधर ही शो करवाओ, और यहाँ से हम लोग कोई आइकन दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, या फिर हम लोग सिंपली यहाँ से अपने बटन को आइकन को ऑफ कर देते हैं। नीचे आके हम लोग अपने बटन को शेडो देना चाहें तो दे सकते हैं। हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम लोग ये वाला शेडो सेलेक्ट करते हैं, इसकी जो हमारी स्प्रेड है हम लोग उसको इंक्रीज़ करते हैं इस तरह करके, ब्लरीनेस को हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड ऑन हवर हम लोग कहते हैं कि भाई इसको आप जल्दी से ऑन हवर इस तरह से कर दें, और जो इसकी ब्लर स्ट्रेंथ है आप उसको भी ऑन हवर कम कर दें इस तरह करके। तो यहाँ से हमारी ये चेंजेस सेव हो गई हैं। यहाँ से हम लोग वापस अपनी एक बार इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। नीचे देखते हैं तो हमारे पास सारी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि साइजिंग से लेके एनिमेशन तक हर एक मॉड्यूल के अंदर सेम ही होती हैं। एडवांस टैब के अंदर हमारे पास अगेन CSS ID एंड क्लासेस, कस्टम CSS, विजिबिलिटी और ट्रांजिशंस की सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने इस मॉड्यूल को सेव करते हैं और अपनी चेंजेस सेव करते हैं और अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे आएँ तो सबसे पहले हमारी फीचर्ड इमेज, हमारा कंटेंट, और हमें पता चल रहा है कि यस वी हैव पोस्टेड 1 कमेंट, और वो कमेंट एडमिन का है। उसने जून 30, 2019 6:27 AM के ऊपर ये कमेंट ऐड किया था, और वो कमेंट था दिस इज़ माई फर्स्ट डिवी कमेंट। अब हम लोग अगर इसके ऊपर हवर करें तो यहाँ से आपने देखा कि इस खूबसूरत अंदाज के अंदर ये कलर चेंज करता है, और इसके साथ साथ इसका शेडो भी चेंज होता है। यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग जब इसके ऊपर हवा करें तो तब ये कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर कलर्स को चेंज करता है। यहाँ से हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि हम लोग रिप्लाई को दबाते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि सबमिट अ कमेंट और कैंसिल रिप्लाई। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ने रिप्लाई करना है कि ऑसम वर्क, यू रॉक गाइस, और यहाँ से हम लोग सिंपल सबमिट कमेंट को प्रेस कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारे एडमिन ने ही एडमिन को रिप्लाई कर दिया है, और हम लोग यहाँ से अगेन इसको रिप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रावो, और वो यहाँ से अब इस तरह करके नीचे आ जाएगा। तो ये स्टेयर्स टाइप इफेक्ट टाइप बन गया है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द कमेंट फॉर्म टू मेक आवर कमेंट फॉर्म लुक मोर अपीलिंग।
डीवी के डिफ़ॉल्ट फॉर्म से ज़्यादा अपीलिंग लगेगा ये, और ये आपके यूज़र्स और आपकी ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के साथ मिल के डिज़ाइन करता हूँ तो वो हमेशा डिज़ाइन अच्छा बनता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर इसकी डिटेल्स को लर्न कर सके हम लोग कर लें, वरना अगर हम लोग नहीं भी कर सकते तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने जब फेज़ 3 स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग इसको यूज़ करके एक गेट अ कोड पेज बनाएं या गेट ए कोड फॉर्म क्रिएट करें। तो यहाँ से हम लोग अपना विजुअल बिल्डर अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जब हमने अकॉर्डियन आइटम्स क्रिएट किए थे तो हमारे पास यहाँ पे आइटम्स की ऑप्शन थी कि हम लोग यहाँ से डिलीट, डुप्लीकेट और न्यू आइटम्स को क्रिएट कर सकते थे। जस्ट इस केस के अंदर हमारे पास न्यू फील्ड्स हैं। अब बेसिकली हमारे पास इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर डिफरेंट फील्ड्स टाइप मौजूद हैं या अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से एक न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई वी वांट टू ऐड अ फ़ोन नंबर हेयर एज वेल, कि हमारे यूज़र्स अपना फ़ोन नंबर भी हमें प्रोवाइड करें। तो हमारे पास नेम, ईमेल एड्रेस, मैसेज तो पहले से मौजूद था। फील्ड आईडी यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बैक जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ईमेल, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेटिंग्स आप जो भी चेंज करेंगे वो आपके इस ईमेल एड्रेस वाली फील्ड के ऊपर अप्लाई होंगी। तो ये इसलिए होता है यूज़ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और आपको याद रहे कि कौन सी फील्ड को आपने एडिट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको लिखते हैं फ़ोन नंबर इस तरह से, और इसका टाइटल भी हम लोग फ़ोन नंबर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे भी फ़ोन नंबर लिखा आए, ताकि यूज़र को ये पता चल जाए कि हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है इस तरह से। अब फील्ड्स ऑप्शन के अंदर हम लोग जब मूव इन करते हैं या हम लोग स्टेप इन करते हैं तो हमारे पास टाइप्स हैं डिफरेंट। इनपुट फील्ड, ईमेल फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। अब इनपुट फील्ड क्या करता है, आप इनपुट फील्ड के अंदर मिनिमम मैक्सिमम लेंथ को सेट कर सकते हैं, यानी कि इतने लेटर से ज़्यादा यूज़र कोई इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता कोई लेटर्स, या फिर इतने मिनिमम लेटर्स होंगे इस फील्ड के अंदर तो तभी आपका कमेंट या आपका जो फॉर्म है वो एलिजिबल हो जाएगा। देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपने उसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को अलाउ करना है ताकि सिर्फ यूज़र अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सके आपके उस फील्ड के अंदर, या फिर आप उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना चाहते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों साथ साथ उसके अंदर ऐड हो सके, या फिर आप सिर्फ चाहते हैं कि ये सिर्फ न्यूमेरिक रहे यानी कि सिर्फ आप नंबर्स को ऐड कर सके इसके अंदर सिर्फ। तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि हम लोग फ़ोन नंबर ऐड कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई ओनली फ़ोन नंबर्स, और हम लोग यहाँ से मिनिमम लेंथ को 0 रखते हैं और यहाँ से हम लोग अपनी मैक्सिमम लेंथ रख देते हैं 11, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेल फ़ोन नंबर है वो 11 डिजिट्स का होता है। नीचे हम लोग आएँ तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि ये आपसे पूछेगा कि क्या ये फील्ड मस्ट है कि यूज़र ने मस्ट अपना फ़ोन नंबर देना है तभी वो कॉन्टैक्ट हम लोग को कर सकेगा। अगर नहीं तो आप यहाँ से इसको नो कर दें तो यूज़र बगैर फ़ोन नंबर दिए हुए भी आप लोगों को ये अपनी जो भी उसको मैसेज होगा वो आप लोगों को सेंड कर सकेगा, यानी कि वो आप लोगों को बगैर फ़ोन नंबर के भी कांटेक्ट कर सकेगा। तो हम लोग कहते हैं कि नो, नहीं भैया, हम लोग आपसे आपका फ़ोन नंबर ज़रूर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आएँ तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है कंडीशनल लॉजिक, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास फ़ोन नंबर की ऑप्शन है, हमारे पास नेम की ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस और मैसेज। हम लोग यहाँ से एक और न्यू फील्ड ऐड करते हैं अब, और यहाँ से हम लोग फील्ड आईडी रखते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑप्शंस, एंड यहाँ से हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एनी। अब हमने अपनी इनपुट फील्ड को तो लर्न कर लिया है। ईमेल फील्ड के अंदर ये होता है कि @ वगैरह वाली चीज़ें लिखना मस्ट होता है, यानी कि अगर आपने ईमेल एड्रेस मांगनी है तो आप ऑब्वियसली ईमेल फील्ड इसकी टाइप को सेट करेंगे। टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है मैसेज जहाँ पे आपने टाइप करवाना हो, यानी कि जब भी आपका यूज़र कोई मैसेज आप अपने यूज़र से लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे ताकि वो डिफरेंट सिम्बल्स और डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सके। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं कि अगर आप कोई फॉर्म टाइप क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर से जो जो ट्रू हैं वो आप सेलेक्ट कर लें,
तो आप कहते हैं कि अच्छा यार आई एम 18+, ओके आई हैव अ CNSE, टिक टिक टिक, आई एम 25+, नहीं मैं नहीं हूँ, तो हम लोग उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। देन रेडियो बटन्स के अंदर होता है कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक बुकिंग फॉर्म आप फॉर एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अपने यूज़र को कहते हैं कि भाई आप उसका वेरिएंट सेलेक्ट कर लो कि फॉर एग्जांपल उसने एक शर्ट मंगवानी है, तो आप कहोगे कि भाई कौन सा साइज़ होना चाहिए, ये वाला XL, XXL, लार्ज, मीडियम या स्मॉल। तो आप रेडियो बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शन होता है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, यानी कि आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने यूज़र को कहते हैं कि भाई आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो। तो यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है। ऑप्शंस हम लोग इसके अंदर देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई आई नीड ए टी-शर्ट, यहाँ से हम लोग एक न्यू क्रिएट करते हैं। आई नीड ए पेयर ऑफ जीन्स, एक और हम लोग क्रिएट करते हैं। आई नीड ए पेयर ऑफ स्नीकर्स, और हम लोग यहाँ से लास्ट कहते हैं कि भाई आई नीड ए फॉर्मल सूट, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर, व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर, इस तरह करके। यहाँ से हम लोग अगर बैक आ जाएं, अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि पहले आपका यूज़र नेम लिखिएगा, ईमेल, मैसेज, फ़ोन नंबर और ऑप्शंस। अब हम लोग न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे और अब हम लोग कंडीशनल लॉजिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। उससे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई आप फील्ड आईडी रखो स्नीकर्स, और यहाँ से आप कहते हो कि सेलेक्ट साइज़। फील्ड्स ऑप्शन के अंदर जाके हम लोग यहाँ से इसको रेडियो बटन्स कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अपने साइज़ को वेरिएंट्स को यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास 6 साइज़ है, हमारे पास 7 साइज़ है, हमारे पास 8 साइज़ है और हमारा लास्ट साइज़ है 9 साइज़, इस तरह करके। अब हम लोग ने कहा कि यस ऑब्वियसली हमने इसको रिक्वायर्ड रखना है। अब हम लोग मूव करते हैं कंडीशनल लॉजिक। अब सबसे पहले कंडीशनल लॉजिक का आपने फ़लसफ़ा समझना है। कंडीशनल लॉजिक यानी कि अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है या आप लोगों को फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा आइडिया होगा कि इफ़ a certain condition is true then show this, यानी कि if A equals to B then show C, otherwise show D। ठीक है कि अगर A B के इक्वल है तो तब आपका C शो होना चाहिए, वरना आप D को शो करवा दो। तो इसी तरह कंडीशनल लॉजिक में होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन को ट्रू करवा लिया। फॉर एग्जांपल जो आपका ऑप्शन था वो जीन्स था। अगर जीन्स है तो आपने फिर एक अनदर ऑप्शंस को शो करवाना है जो कि तभी शो होंगी जब जीन्स वाला ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा या फिर वो ट्रू होगा। देन हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन होती है रिलेशन, कि क्या सारे रिलेशंस या सारी कंडीशन जब पूरी हो तो तभी क्या आपकी जो भी फील्ड होगी वो शो हो या आपका वो कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर उनमें से कोई भी अगर एक रिक्वायर्ड रिलेशन ट्रू हो जाए तो आपकी जो फील्ड होगी वो शो होने लग जाए। तो हम लोग इसको एनी के ऊपर रखते हैं और यहाँ से हम लोग रूल्स क्रिएट करेंगे, यानी कि इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। रूल्स में हम लोग कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर, जो कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था ऑप्शंस के नाम से। हम कहते हैं कि भाई व्हेन व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर इज इक्वल्स टू आई नीड ए पेयर ऑफ स्नीकर्स, तब हमारी ये वाली फील्ड शो होनी चाहिए। यानी कि जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि आई नीड ए पेयर ऑफ स्नीकर्स, तो तब ही आपने स्नीकर्स के साइज़ को शो करवाना है। यहाँ से हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो तब शो हो, इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स, इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और फिर हम लोग यहाँ से और रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं बैक और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं। टाइटल यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम आवर ई स्टोर। सक्सेस मैसेज यानी कि जब आपका ये फॉर्म या आपने जब अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करवा दिया सक्सेसफुली और वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है आपका मैसेज, तो फिर आपके यूज़र को कोई सक्सेस मैसेज यानी कि आपके यूज़र को कोई खुशी की खबर देनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि यस आप कहो कि वाहू योर ऑर्डर हैज़ बिन सक्सेसफुली प्लेस्ड, यानी कि अगर तो हमारा मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा तो हमारे यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले कर दो कि भाई
अब आप टेंशन ना लो, अब आप चिल करके बैठो, आपके स्नीकर्स आपके घर पे पहुंच रहे हैं या आपकी टी शर्ट जो भी आपने अपनी चीज़ें ऐड की हुई हैं। सबमिट बटन यानी कि यहाँ पे बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि भाई सबमिट की जगह यहाँ पे लिखा आए ऑर्डर, इस तरह से। यहाँ से मैं आप लोगों को ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से इस फॉर्म को यूज़ करके एक किस्म का ऑर्डर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल के अंदर हम लोग जाते हैं तो ईमेल एड्रेस यानी कि कहाँ पे हमारा मैसेज शो होना चाहिए या सेंड होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो ईमेल वर्क नहीं करेगी। देन हमारे पास ऑप्शन आती है कि मैसेज पैटर्न। मैसेज पैटर्न क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जब भी यूज़र कोई मैसेज सेंड करे तो उससे पहले कुछ प्री डिफाइंड फ्रेजेस आपके मैसेज के, आपके यूज़र के मैसेज के साथ लग जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द फील्ड विद आईडी फ़ोन एंड फील्ड विद आईडी मैसेज देन यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि जब भी आपके यूज़र ने फॉर एग्जांपल लिख लिया कि हेलो माय नेम इज़ दानियाल फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब आपको मैसेज रिसीव होगा तो वो इस तरह से लिखा आएगा, माई मैसेज इज़, फिर हेलो माय नेम इज़ दानियाल हैदर एंड फ़ोन नंबर, और फिर आपके यूज़र का फ़ोन नंबर यहाँ पे शो होएगा। तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। नहीं क्रिएट करवाना चाहते तो आप यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, और यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एलिमेंट्स का, और यहाँ से आप लोग कैप्चा को शो करवा सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आप लोग स्कैम मैसेजेस से प्रिवेंट करवाना चाहते हैं अपनी साइट को, तो आप इस कैप्चा को ऑन रखें। अब ये करेगा क्या, सिंपल आपके यूज़र से क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल 0+7, अगर आप यहाँ पे 8 लिखेंगे तो आपका मैसेज सेंड नहीं होएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0+7 = 7 ही लिखेंगे तो तब आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। रीडायरेक्ट यानी कि जब आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, आपका ये मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया है, तो फिर उसका रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होना चाहिए, यानी कि क्या वो आपको किसी दूसरी जगह पे या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लीड करे। इफ़ यस तो आप यहाँ से इसको कोई भी लिंक पेस्ट कर दें तो वो आपको सिंपली वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। बाकी हमारे पास सेम ऑप्शंस वही हैं, लिंक, बैकग्राउंड और एडमिन लेबल की। तो हम लोग यहाँ से अपने डिज़ाइन टैब की तरफ अब मूव करते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन अवेलेबल है फील्ड्स की। इससे पहले हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करें, हम लोग यहाँ से इसको मैसेज वाले को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन ई स्टोर फॉर्म बना रहे हैं तो हम लोग को मैसेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जाते हैं डिज़ाइन फील्ड्स के अंदर हमारे पास अगेन वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस तरह कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर क्रिएट की थी कि फोकस बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और दूसरा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, यानी कि डीफोकस्ड। तो हम लोग यहाँ से इसको जल्दी से सेट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके नीचे ले आओ, ब्लैक। तो यहाँ से हम लोग इसका फोकस बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से पर्पल, और इसकी सैचुरेशन को हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई इसका टेक्स्ट कलर फिर आप थोड़ा सा लाइट कर दो। नीचे आते हैं तो अगेन फ़ॉन्ट हम लोग यहाँ से फ़ौरन से मीको करते हैं। बाकी हमारे पास सारी सेटिंग सेम सही हैं, और हम लोग नीचे आके अपने टाइटल टेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं। यहाँ से हम लोग अपने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो हम लोग अपना टाइटल फ़ॉन्ट पोपिन्स इस तरह करके ऑल कैप्स, और हम लोग ने इसको सेंटर करना है, इसकी अलाइनमेंट को। इसका साइज हमने 28 पिक्सल्स करना है, और इसकी लाइन हाइट हमने 1.8 EM चेंज कर देनी है। तो अब क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन सेम लगने लग जाएगा। नीचे आते हैं कैप्चा टेक्स्ट। यहाँ से कैप्चा टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके कलर को करते हैं रोबोटो। फ़ॉन्ट वेट हम लोग इसका हैवी कर देते हैं क्योंकि ये कैप्चा है, ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, और इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं, और इसका साइज 16 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा पॉपअप टाइप नज़र आए, यानी कि पता चले यूज़र को कि भाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आए तो बटन की यहाँ से हम लोग फ़ौरन से कस्टम स्टाइल्स को यस करते हैं। टेक्स्ट साइज़ हम लोग इस दफ़ा 18 कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट, बटन बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये वाला, और इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, इस तरह करके, और इसका जो ऑन होवर कलर है उसको हम लोग कर देते हैं इस तरह से डिफ़ॉल्ट एंड ऑन होवर। वापस आते हैं, बॉर्डर विड्थ को हम लोग 4 पिक्सल्स करते हैं। बॉर्डर कलर को हम लोग ने अगेन होवर ऑप्शंस को यूज़ करना है। ऑन होवर हमारे पास यही कलर हो, बट ऑन डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये कलर हो, और इसके बॉर्डर रेडियस को हम लोग इस तरह करके
26 पिक्सल्स के साथ राउंड कर देते हैं इसके कॉर्नर्स को। फ़ॉन्ट हम लोग ने इसका ऑब्वियसली पॉपिंस रखना है, फ़ॉन्ट वेट लाइट इस तरह से, और हमने इसके अंदर 1 पिक्सल्स की लेटर स्पेसिंग को ऐड कर देना है इस तरह से। बटन आइकन हम लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि हमारे पास कार्ट वाला कोई आइकन यहाँ पे शो करवाओ। फॉर एग्जांपल हम लोग ये डॉलर का आइकन यूज़ करते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हमने ये डॉलर वाला आइकन सेलेक्ट कर लिया है। नीचे मूव करें तो हमारे पास अगेन सारी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा आइकन हर मोड के अंदर अवेलेबल हो तो इस तरह से शो हो जाए। इस तरह से बॉक्स शेडो हम लोग ऐड करते हैं अगेन ये वाला। इसकी हम लोग स्प्रेड को इस तरह से इंक्रीज़ कर देते हैं। ब्लर स्ट्रेंथ अगेन 20 पिक्सल्स। ऑन होवर ये वापस 18 के ऊपर आ जाए और ये माइनस इस तरह करके इस तरह से हो जाए। बाकी हमारे पास अगेन सारी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, बॉर्डर, बॉक्स शैडो, और इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अपनी चेंजेस को सेव करते हैं और हम लोग अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट करते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस सेव नहीं हुई, लेकिन डीबी भाई हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसने कहा कि यार भाई इतनी मेहनत किया आपने, इतना अच्छा फॉर्म आपने डिज़ाइन किया है, तो यार चेंजेस सेव कर लो, फिर बाद में पछताओगे। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है, गलती होगी हमसे, इसको सेव करो एंड एग्जिट। सो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल लोड हो गया है। सबसे पहले हमें शो हो रहा है ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम आवर ई स्टोर। सो नेम हमने अपना सैयद वजदान ज़ीरक डाल दिया। ईमेल हम लोग ये डाल देते हैं abc.xyz@mymail.com। फ़ोन नंबर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जो फ़ोन नंबर है ना वो ये है 12345678 इस तरह से। अब बात है व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर। हम कहते हैं कि भाई चलो हम लोगों के पास ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सेलेक्ट किया तो सबसे पहले आई नीड अ टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आई नीड अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आई नीड अ फॉर्मल सूट, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो भैया आपके पास स्नीकर्स अवेलेबल हैं, इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो वो आप पूछेगा कि भाई सिलेक्ट साइज़, कौन से साइज़ के अंदर स्नीकर्स मंगवाने हैं, 6, 7, 8, 9 किस में। हम कहते हैं कि भाई आप 8 के अंदर मंगवाओ, और यहाँ से कैप्चा 8 + 7 होता है 15। यस, ओके। सो यहाँ से हमने कैप्चा ऐड कर लिया है। नेम हमारे पास है, ईमेल नंबर, हमने कहा कि हमने पेयर ऑफ स्नीकर्स मंगवाने हैं, और साइज़ हमारा होना चाहिए 8। और यहाँ से हम लोग जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये लाइव हो जाएगा इसका कलर, और हम लोग इसको ऑर्डर को दबा देंगे तो पूछेगा कि वेट प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ओनली नंबर्स अलाउड, यानी कि आप इवन कि ये प्लस का आइकन भी नहीं डाल सकते। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब हम लोग जब ऑर्डर करेंगे तो वो थोड़ी सी टाइम लेगा, और फिर हमें कहेगा कि वहू योर ऑर्डर हैज़ बिन सक्सेसफुली प्लेस्ड, और अब कुछ दिनों में आपका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। ओके, सो इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म की ऑप्शंस को यूज़ करके डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन आल्सो सेव देयर लेआउट्स, और हम लोग उनको अपनी प्रमोशन, अपने पोर्टफोलियो के लिए उनको हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग उनको फॉर एग्जांपल आप लोग फॉर्म्स क्रिएट करें एंड देन आप लोग उनको फ्रीलांस पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। देन जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है हमारे पास काउंटडाउन टाइमर मॉड्यूल। सो सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग्स को ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टाइटल की ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे आप अपने टाइटल को ऐड करेंगे। हम लोग कहते हैं कि भाई फ्रीलांस पाकिस्तान मर्चेंडाइज लॉन्चिंग इन। हम लोग अब यहाँ से हम लोग अपनी डेट सेट करेंगे कब तक का ये टाइमर होना चाहिए, कि या फिर किस दिन ये टाइमर एंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी सेट है जुलाई 30 का, तो यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि अभी जुलाई 30 होने में 29 डेज़ रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगस्त में जाओ, 14 अगस्त, और हम लोग ने कितने बजे लॉन्च करनी है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग इसको इस तरफ राइट साइड पे मूव करेंगे और ये 18 हो जाएगा, तो इससे मुराद शाम के 6 बजे, यानी कि ये 24 आवर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास टाइम शो हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसको 12 के ऊपर ले जाओ और यहाँ से टाइम 0 कर दो, यानी कि हम लोग फुल दोपहर के 12 बजे अपनी मर्च को लॉन्च कर देंगे। और यहाँ पे अब हमारा टाइम अपडेट हो गया है, और फ्रीलांस पाकिस्तान मर्चेंडाइज लॉन्चिंग इन for 5 days 4 hours 58 minutes and 51 seconds। बाकी हमारे पास वही सेम ऑप्शंस हैं, लिंक, बैकग्राउंड और एडमिन लेवल की। डिज़ाइन के अंदर हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट।
अगेन हम लोग इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास सारी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाइटल टेक्स्ट को हम लोग जल्दी से डिज़ाइन करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको पॉपिंस कर देते हैं ऑल कैप्स, और इसकी अलाइनमेंट ऑब्वियसली पहले से सेंटर्ड है। लेटर स्पेसिंग हम लोग इस तरह करते हैं, और इसकी लाइन हाइट को भी हम लोग 1.8 EM हम लोग इसको चेंज कर देते हैं इस तरह से। नीचे आते हैं तो हमारे पास नंबर्स टेक्स्ट है, यानी कि इस नंबर का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से ड्रॉपियो 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट वेट तो ये पहले से ही काफ़ी थिक है, तो हम लोग इसको रेगुलर रहने देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर है हमारे पास, इसका हम लोग साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से, और हम लोग यहाँ से इसकी लेटर स्पेसिंग को भी इंक्रीज़ करके इसकी लाइन हाइट को इस तरह करके इंक्रीज़ कर देते हैं। कंटेंट के अंदर आके हम लोग इसको बैकग्राउंड ऐड करते हैं इसके ऊपर, और हम लोग कहते हैं कि भाई इसके ऊपर ग्रेडियंट ऐड करो। पहला हमारा कलर होना चाहिए ये वाला, और जो हमारा दूसरा कलर होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। यहाँ से हम लोग इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए इस तरह करके, ताकि हमने अपना ग्रीन ज़्यादा शो करवाना है। वापस डिज़ाइन के अंदर आके हम लोग नंबर्स टेक्स्ट को भी कर चुके हैं। सेपरेटेड टेक्स्ट यानी कि ये जो टेक्स्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से चेंज नहीं करेंगे तो ये वही टेक्स्ट लेगा जो कि आपके इस नंबर्स टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉन्ट वगैरह अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर्स टेक्स्ट के अंदर आके हम लोग इसके कलर्स को चेंज करके चेक करते हैं कि कौन सा कलर यहाँ पे अच्छा शो होगा। सो ये येलो हम लोग यहाँ से इस तरह ऑरेंजिश टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह करके, और यहाँ से हम लोग नंबर्स टेक्स्ट को 71 पिक्सल्स कर देते हैं, ताकि हमारे नंबर्स ज़्यादा बड़े नज़र आएँ, ताकि यूज़र को दूर से नज़र आ जाए हमारा ये। वापस हम लोग अगर आएँ तो हमारे पास लेबल टेक्स्ट है, यानी कि इन ऑर्स वगैरह का हम लोग चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट अगेन सेलेक्ट करते हैं अपना अमीको, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है इस तरह करके, और हम लोग बाकी इसकी लेटर स्पेसिंग को जस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह करके, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और लाइन हाइट को हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से 1.8 EM कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन साइजिंग स्पेसिंग वगैरह की सेम वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बॉक्स शेडो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरह करके, एंड देन आप इसकी सेटिंग्स को छेड़कर फन डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह करके। सो इस तरह करके हम लोग फ़ौरन से एक काउंटडाउन टाइमर को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। बाकी हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ़िल्टर्स वगैरह की वो सेम है हमारे पास। एडवांस टैब के अंदर भी हमारे पास सारी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग सेव करते हैं, और अब हम लोग अपने डिवाइडर मॉड्यूल को लर्न करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी इस मेहनत का जो नतीजा है वो हम लोग इन द एंड एक साथ ही देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग डिवाइडर मॉड्यूल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है विजिबिलिटी की, और उसके अंदर हमारे पास है कि शो डिवाइडर। तो अगर आपने इसको यहाँ से नो कर दिया तो भाई यहाँ से चेंजेस सेव करो, अब तो इसमें कुछ सीखने का है ही नहीं। यानी कि भाई आपका अगर मॉड्यूल मतलब नज़र ही नहीं आ रहा आपका डिवाइडर, तो फिर हमने उसको डिज़ाइन करके क्या करना है। लेकिन अगर आप उसको शो करवा रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग को इसकी डिज़ाइन को छेड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसके सिंपल डिज़ाइन टैब के अंदर आते हैं। सबसे पहली ऑप्शन लाइन की, यानी कि आपके इस प्यारे से डिवाइडर का कलर क्या होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई आप इसको ग्रीन कर दो, या फिर आप इसको ये वाला येलो कर दो। देन लाइन स्टाइल की ऑप्शन, यानी कि जो आपका बॉर्डर स्टाइल जिस तरह था कि डैश्ड वगैरह हो, डॉटेड हो, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉलिड पे रखते हैं। देन आप अपने इस डिवाइडर की पोजीशन को टॉप से लेके बॉटम और वर्टिकली सेंटर के ऊपर चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको टॉप के ऊपर वापस ले जाते हैं। साइजिंग के अंदर हम लोग आएँ तो हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है डिवाइडर वेट। यहाँ से आप अपनी डिवाइडर की थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे या फिर आप उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने इतना इसको थिक कर लिया है। विड्थ यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा डिवाइडर छोटा हो, शो नज़र आए इस तरह से, और यहाँ से हम लोग इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। तो अब जब हम लोग विड्थ को डिक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर डिक्रीज़ होगा इस तरह करके। देन हम लोग यहाँ से इसकी हाइट वगैरह को सेम रहने देते हैं। स्पेसिंग के अंदर जाके हम लोग कहते हैं कि भाई इसकी ऊपर से मार्जिन को
कम करो ताकि ये ऐसा लगे कि ये इस डिवाइडर मॉड्यूल के नीचे लाइन लगी हुई है और इसका आप डिवाइडर का जो वेट है आप उसको भी इस तरह कर दो ताकि ये इस तरह की एक डिज़ाइन टाइप हमारे पास क्रिएट हो जाए। बाकी हमारे पास वही सेम ऑप्शंस हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेसिंग, बॉक्स शेडो, फिल्टर्स और देन एडवांस टैब। तो डिवाइडर मॉड्यूल के अंदर बस इतना सा है, काफ़ी सिंपल सा मॉड्यूल है, 1 मिनट की गेम है ये। यहाँ से अब हमने अपनी सेटिंग्स को सेव करना है, एग्जिट करना है विजुअल बिल्डर को। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने अपने कमेंट फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखा, उसके यूसेज को सीखा और इस तरह से हमने जल्दी से खूबसूरत डिज़ाइंस क्रिएट किए। देन हमने अपने दी मोस्ट पावरफुल मॉड्यूल द कॉन्टैक्ट फॉर्म मॉड्यूल, जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म से बढ़कर है, हमने उसको लर्न किया, हमने उसकी डिफरेंट फील्ड्स ऑप्शन को लर्न किया, हमने डिफरेंट कंडीशनल लॉजिक्स को लर्न किया। उसके ज़रिए से हमने एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग अपने स्नीकर्स को ऐड कर सकते थे। अब पता नहीं ये स्नीकर्स हमें मिलेंगे भी या नहीं। हमने कैप्चा ऐड किया एंड देन हमने ये डॉलर आइकन वाला बटन भी ऐड किया। काउंटडाउन टाइमर के अंदर हमने एक टाइमर क्रिएट किया जिससे हमारे यूजर्स को पता चलेगा कि हमारी फ्रीलांस पाकिस्तान की मर्च लॉन्च हो रही है 14 अगस्त एट 12 PM। और उसके बाद हमने एक डिवाइडर मॉड्यूल क्रिएट किया जिसके ज़रिए से हमने ये लाइन टाइप अपने टेक्स्ट मॉड्यूल के नीचे ऐड की। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में या किसी भी दूसरी वीडियो के बारे में तो आप लोग नीचे या तो कमेंट्स में पूछ लिया करें या फिर आप लोग फ्रीलांस पाकिस्तान के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग इन मॉड्यूल्स को यूज़ कैसे करेंगे और अब आप लोग इन मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे इसके अंदर। मेक श्योर आप इस फॉर्म की ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल फॉर्म है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।